हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 9 मई और आज हम 9 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने एज अ होमवर्क आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट किया था वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज उसी क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम देन फर्दर क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोग्राम निगा टू अवेयर फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो था वो था हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, तो जो भी पर्सन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पे इस स्टेट में और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, राइट। तो हिमाचल प्रदेश जो है उनके सीएम जो है वो कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड द मिड डे मील राशन। ठीक है, मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया है। प्लस ये जो है क्या है कि मिड डे मील राशन जो है वो डिलीवर किया जाएगा टू द डोर स्टेप ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, उनके घर पे, राइट। एंड उनका जो मनी होगा वो भी ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, बैंक अकाउंट्स ऑफ द चिल्ड्रंस पेरेंट्स, राइट। उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में वो मनी जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। प्लस जो एमपी है मध्य प्रदेश, उसने कुछ और स्कीम भी लॉन्च करी हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल, ठीक है। जीवन अमृत योजना जो है वो किस लिए है, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल। एंड सेकंड जो है सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, राइट। तो ये किस लिए है, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस बात करते हैं थोड़ी सी मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो क्या है, भोपाल। एंड सीएम जो है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। प्लस गवर्नर जो है वो कौन है, लालजी टंडन, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सक्सेसफुली। ठीक है, किस देश ने एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, चाइना। ठीक है, तो चाइना ने ये लॉन्च किया है। और कहां से लॉन्च किया, बेनचेंग लॉन्च साइट से। ये कहां पे है, हैनन चाइना में ही, राइट। तो ये रॉकेट जो है वो क्या करेगा, विल हेल्प चाइना टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स एट स्पेस स्टेशन बाई 2022 के लिए, राइट। तो इतना स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। प्लस थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं कि चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज स्पेस स्टेशन कॉल्ड तियानगोंग। ठीक है, तियानगोंग जो है वो लॉन्च, यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, तियानगोंग, राइट। तो इसको बिल्ड करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड चाइना की जो कैपिटल है दैट इज बीजिंग। प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, जी जिनपिंग। एंड जो करेंसी है दैट इज रेनमिनबी। अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं यहाँ पे करेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। रेनमिनबी इसकी करेंसी है चाइना की। प्लस आपने एक और सुना होगा युआन। तो देखो, कोई बोलता है कि युआन है, कोई बोलता है रेनमिनबी है, ठीक है। मैं बोलता हूं दोनों ही है। कैसे, देखो, जैसे हमारा रुपया होता है इंडिया का, तो रुपये की जगह आप ये मान के चल लो, ठीक है, कि रेनमिनबी जो है लाइक अ रुपया है और युआन जो है लाइक अ पैसा है, ठीक है। तो हमारा जैसे पैसा मिला के रुपया बनता है, वैसे ही युआन मिला के क्या बनता है, रेनमिनबी बनता है। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यूनेप हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ विच इंडियन एक्ट्रेस एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022। ठीक है, तो ये आप इमेज से देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, दिया मिर्जा। क्लियर? तो थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे यूनेप के बारे में। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इट इज द लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी इन द यूएन। ठीक है, तो यूएन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन, राइट। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस थोड़ी सी बात करते हैं, यूनेप के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नायरोबी, केनिया में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कौन है? इंगर एंडरसन, राइट। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सटेंड किया गया, ये कब तक एक्सटेंड हुआ है? 2022 तक, एंड के 2022 तक। ठीक है, एंड ये पहले इनको कब अपॉइंट किया गया था? 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था। और अब जो है इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक के लिए, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच बैंक हैज हाइक्ड होम लोन रेट्स लिंक टू द रेपो रेट बाई अप टू 30 बेसिस पॉइंट, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं इमेज में भी गिवन है एसबीआई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट इन दिस केस, भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो 30 बेसिस पॉइंट है, 30 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 30 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.30 एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया है, क्यों लिया? टू इंक्रीज मार्जिन हैज बीन टेकन ड्यू टू मार्केट इंडिकेशंस ऑफ इंक्रीज क्रेडिट रिस्क फॉर बोरोवर्स एंड फर्म्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो काफी सारी चीजों में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो न्यू रेट है वो कब से इफेक्टिव होगा? यानी कि हो चुका है, आपको बता दूं यहाँ पे मई 1 से इफेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो एसबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। और एसबीआई के जो चेयरमैन है वो कौन है? रजनीश कुमार। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हेन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड? ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 8 मई, यानी कि पिछले कल ये मनाया गया। क्लियर है? तो थैलेसीमिया क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। थैलेसीमिया इज ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पेशेंट्स बॉडी कांट मेक इनफ होमोग्लोबिन। ठीक है, वो किसी पर्सन की बॉडी जो है वो होमोग्लोबिन नहीं बना सकती। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है, राइट। तो इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ी थीम है। ठीक है, आप एक बार नेट पे भी इसको सर्च कर लें चाहे। ठीक है, तो थीम है द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट्स टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ठीक है, क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड विच इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट एज एनवॉय टू OECD? ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, वीडियो, तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूँ। आंसर तो मैं बता दूंगा आपको कि जो एनवॉय होता है और एम्बेसडर होता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। कई बार आपने सुना होगा कि एनवॉय यूज होता है, कई बार आपने सुना होगा एम्बेसडर यूज होता है, तो दोनों के लिए जो डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके बताएंगे, राइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। आंसर इसका क्या है? 3rd ऑप्शन, मनीषा सिंह। क्लियर है? तो मनीषा सिंह अगर क्लियर है यहाँ पे आपको, तो हम बात करते हैं थोड़ी सी OECD के बारे में। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट।
राइट। एंड OECD का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, एंजल गुरिया, और हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में। पेरिस कहां है, फ्रांस में, राइट। एंड मेंबर्स कितने हैं, 37 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं इसकी, क्लियर। अब बात करते हैं जो मनीषा सिंह है, इज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स एट स्टेट डिपार्टमेंट, क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। कहीं से भी सर्च करें, अगर आपको पता है तब भी, अगर नहीं पता है तो कहीं से भी सर्च करके आप ये मुझे एक्सप्लेन करें वहां पे, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज टू 59 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दैट इज तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दी है, तो आंसर है तमिलनाडु, राइट। तो पहले कितनी एज थी रिटायरमेंट एज, 58 ईयर्स, ठीक है। 58 ईयर्स पहले थी, अब हो गई 59, क्लियर है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। सीएम ऑफ तमिलनाडु कौन है, E.K. पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। एंड कैपिटल जो है वो वहां की क्या है, चेन्नई, क्लियर। तो आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष संजीवनी ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। तो किस यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च करी है, तो यहां पे मैंने शायद आपको ये डिस्कस भी किया था, कल भी हमारी बात हुई थी इन मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd राइट हो जाएगा आपका, राइट। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो हैं कौन से मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं पहली बात, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री वो देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। और जो ये ऐप डेवलप करी है, लॉन्च करी है, ठीक है, ये तो यूनियन मिनिस्टर ने करी है लॉन्च, प्लस डेवलप किसने करी है उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो आयुष और MEITY, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर करी है। आयुष के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। एंड MEITY क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर। तो ये जो ऐप है ये इसका क्या मतलब है, इट विल जनरेट डाटा ऑन यूसेज ऑफ आयुष मेजर्स अमंग पॉपुलेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ COVID-19, क्लियर। एंड इसका जो रीच है वो कितना है, इसका जो टारगेट इन्होंने रखा है, रीच टारगेट वो कितना रखा है, 50 लाख पीपल तक का, राइट। एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, श्रीपद यशो नायक। इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन आपके सामने है, विच गैस हैज बीन लीक्ड इन द विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी, ठीक है। विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई है, तो यहां पे देखो ऑप्शन नंबर 4th जो है वो आपका राइट है, यहां पे स्टाइरिन, क्लियर। तो स्टाइरिन अगर राइट है, देखते हैं यहां पे स्टाइरिन के बारे में। तो स्टाइरिन गैस लीक्ड फ्रॉम कहां से लीक हुई है, ये LG पॉलीमर्स प्लांट से, जो कि कहां पे है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। और कब हुई है, 7 मई को हुई है, रात को तकरीबन 2 बजे तक, राइट। तो चेंजेस इन टेम्परेचर इनसाइड स्टोरेज टैंक रिजल्टेड इन लीक। तो हुआ क्या है एक्चुअल में कि जो स्टोरेज टैंक है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लीक जो है वो हुआ है, राइट। द प्लांट इज एट 15 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ विजिग सिटी जो है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे ये प्लांट वहां पे है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, देखो, इट अफेक्टेड अराउंड 5 विलेजेस को इसने अफेक्ट किया है, और कितने पर्सन को, 3000, तकरीबन 3000 पीपल को इसने अफेक्ट किया है, ठीक है। और यहां पे न्यूज मैंने ये भी देखी थी कि 7 पर्सन जो है वो किल्ड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं इसके स्टाइरिन गैस के बारे में कि ये करती किस तरह से इफेक्ट। इट इज अ न्यूरोटॉक्सिन, अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पर्सन, क्लियर। एंड जो ये गैस है इसको और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज इथाइलिन बेंजीन के नाम से, विनाइल बेंजीन के नाम से, और फिनाइल फेराइन के नाम से, राइट। तो इतना पता होना चाहिए आपको,
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉज टिल 1000 डेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों तक प्रमुख श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, इमेज के अकॉर्डिंग आप बता भी सकते हैं आंसर यहाँ पे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो आपके सामने हैं यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर जो हैं वहाँ के कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो पहले गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, राइट। और यूपी की कैपिटल जो है वो क्या है, लखनऊ है। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो है वो क्यों किया करा है। सिंपल सी बात है, दिस इज डन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज को किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए श्रम कानून जो हैं उनको निलंबित किया गया है। किस लिए, कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए एज अ होमवर्क है स्टूडेंट्स। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप इसका आंसर प्लस इसके बारे में कितना आप जानते हैं। ठीक है, तो वो आप मेरे को एक्सप्लेन करके वहां पे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये जो क्वेश्चन होता है, मैं डेली जो क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर थोड़ा फोकस किया करो। ये क्यों रखता हूँ, क्योंकि देखो हर चीज किसी भी पर्सन को पता नहीं होती। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको सर्च करना है। ठीक है, और जब आप खुद सर्च करते हो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आती है और वो चीज जो है वो आपको हमेशा याद रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को लाइटली ना लें। ठीक है, आप इसको जो भी है इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थैंक्स लास्ट में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।